हाँ जी भाई साहब, भैयों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे पिताजियों, आप सब लोग रामायण सुनिए। मैं रामायण सुना रही हूँ। कल यहाँ से समाप्ति की थी, वहीं से अब चालू कर रही हूँ। ध्यान दे के सुनिए, ठीक है। दाएज दियो बहु बात पुण्य कर जोर विभुधर कहो, काक देहु पूरन काम शंकर चरण पंकजे रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांते कियो, कि पुण्य गए पथोज मैना प्रेम पूरन कियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गिरे किंकरी करे, रामा गिरे किकरी करे, क्षमयु सकल अपराध अब होए, प्रसन्न बर देव सियावल राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजल बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ ममो संकट भारी। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध सासु समझाई, गवनई भवन चरण सिर नाई, जननी उमा बोले तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरण कमलों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत भर लोचन वारी, बहुर लाए और कीने कुमारी। हे पार्वती जी, तो सदा शिव जी के चरण की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बात कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कर्तव्य सरज नार जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई, वे अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पोने पोने में लते परते गए चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना, सब नार है मिल भेंट भवानी, जाए जनने और पुलल पटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी।
जननी बहुर मिले चली उचित आशीष सब कौदई फिर बिलोकत मातु तन तब सकीले शिव पै गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे सुमन बरसे निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर गए माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिम्मत तब पहुँचा वन अति हेतु रामा पहुँचा वन अति हेतु विपद बात पर तोष करे विदा कीन ब्रस के तुसियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत जर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरराई सकल शैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वह शंभु कैलाश आए सुर सवन निज लोक सिधाए जगत मात पितु शंभु भवानी ते सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनको श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करें विविध विधि भोग विलासा गहन समेत बरसे कैलासा हरे गिरिराज बिहार नित नहीं हो यही विधि विपुल काल चले गई हो। शिव पार्वती जी विधि प्रकार से विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगी। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जने में सट बदन कुमारा ताकुर अवसुर समर जय मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना समुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। मतलब पार्वती जी के काफी दिनों बाद फिर एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था कार्तिकेय। और कार्तिकेय इतने बलधारी 6 मुख वाले थे और उन्होंने तारकासुर को मारा था। जब बड़े होने के बाद में उन्होंने तारकासुर को मारा था।
जग जान सब मुख जन्म कर्म प्रताप पूर्व सारथ महा तेहि हेतु मैं कृव्रस के तु सुत कर चरत संक्षेप कहा ये उमा शंभु विवाह जे नर नार कहे जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाद मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावे पार राम वेद न पावे पार बरने तुलसी दास के अति मते मंद गवार सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब यह अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा भारद्वाज मुने अति सुख पावा बहु लालसा कथा परवाड़ी नय नय नीर रुमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी दशा दे के हर से मुन ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर जानी मुनि या लक्ष्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपत शिव जी प्राणों से सम्मान प्रिय हैं। शिव पद कमल चिन्ह रत नाही राम ते सपने उनाई सुहाई बिनु छल विश्ववात नाथ पद नेहु राम भगत कर लक्ष्मण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अगत जी सती असिनारी पुण्य करे रघुपति भगत दिखाई को शिव सम राम प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया है। भाई रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम में कैसे वो चरित बूझा मरम तुम्हार रामा बूझा मरम तुम्हार सुचे सेवक तुम राम के रहे समस्त विकार सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी
मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुने मुने आज सगा समागम तोरे, कहे न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील ज्ञान जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहती हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सके सत कोटि असीसा। जदेप जथा सुत कहूँ बखानी, सुमेर गिरजापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करता हूँ। सादर दारुनार सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जे पर कृपा करे जग जन जानी, कबे और उचिर नचावे वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अत्यंत अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सुत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं। सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवऊ सोय कृपाल रघुनाथा, बरनऊ विसत तासु गुण गाथा। परम रहस्य गिरवर कैलासु, सदा जहे जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहती हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी गजन, सुर किन्नर मुन वृंद। रामा सुर किन्नर मुन वृंद, बसहे तहाँ सुकृति सकल सेवै। शिव सुख कंद सियावल राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्माएं हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हर विमुख धर्मवत नाही, ते नर तय सपने नहीं जाई। तेई गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सरप प्रेम में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप छुप छुत गाया। एक बार ते तरु प्रभु गए, तरु बिलो के और अति सुख भयु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। इस बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके
हृदय में बहुत आनंद हुआ। अच्छा ठीक है, तो मैं अब यहीं पे विराम देती हूँ। रामायण को कल सुनाऊंगी यहीं से, आप आराम से सुनिए कल फिर दोबारा से, ठीक है।